हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पहले वाले वीडियो में कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपके कुछ समुच्चय दिए गए हैं। हालांकि ये समुच्चय रोस्टर विधि में यह है और ये समुच्चय निर्माण विधि में है। समुच्चय रोस्टर विधि से हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे बहुत ही ईजी वे से हमने पहले वीडियो में समझ लिया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर आपके पास कोई समुच्चय रोस्टर रूप में दिया गया है तो समुच्चय को लिखने की जो विधि होती है, किसी भी समुच्चय का हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा लिखते हैं और उसके अवयवों को मौजूदा कोष्ठक में पैक कर देते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रोस्टर रूप में दिया गया समुच्चय है, ये वास्तव में समुच्चय है क्या? 3 से विभाजित, ये 3 से विभाजित होने वाली ये संख्या है। आप यहाँ देख रहे हैं 3, 6, 9, 12 और ये सभी की सभी संख्याएँ 3 से विभाजित हो रही हैं। जब 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं तो उन संख्याओं को हम लोग 3n के रूप में लिख सकते हैं, जहां n के मान आप बदलते रहेंगे। 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 पर 6 और 3 पर 9 और 4 पर 12 आएगा। इसी प्रकार 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को 3n के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर हमें इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा तो हम लिखेंगे वास्तव में ये हमारा एक समुच्चय है A, जिसे हम लोग मौजूदा कोष्ठक में पैक करेंगे, और x का मतलब इसके अवयव हैं और ये किस प्रकार है हमें यही दर्शाना है कि इसके अवयव वास्तव में किस प्रकार से यहाँ पर जमे हुए हैं। तो वास्तव में इसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं। x = 3n के रूप के हैं। अगर n की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 की जगह 2 रखेंगे तो 6 और 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। ओके, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि n जो है वास्तव में कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है। यानी कि हमारे पास सिर्फ 4 अवयव हैं तो n का मान सिर्फ 4 अवयव तक ही रहेगा। उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो n है, n तो एक हमारा बिलोंग्स करता है किसमें? नेचुरल नंबर में। अगर n की जगह पर 1, 2, 3, 4 ये सभी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या में आती है। और जहाँ n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा तो आप लिख सकते हैं n का मान लेस देन आर इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। और इस प्रकार आप इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में इससे आप कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे से। ओके, या आप चाहें तो इसको लिखने की 2 विधियाँ मैंने आपसे बता चुके हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं n नहीं सही है, आप सिर्फ ऐसे लिखें तो काफ़ी बेटर होगा। ओके, अब हम चलते हैं इसको लिखने। वास्तव में ये क्या है? 2, 4, 8, 16, 32। वास्तव में देख रहे हैं कि यह दुगुना हो रहा है। जब दुगुना हो रहा है तो यानी कि यह पावर n के रूप का हो रहा है। ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यह है 2 के पावर n के रूप का है, तो आप क्या करेंगे? अगर n की जगह पर 1 रखेंगे तो आएगा यहाँ पर 2, n की जगह पर 2 रखेंगे तो आएगा यहाँ पर 4, n की जगह पर 3 रखेंगे तो आएगा 8, अगर 4 रखने पर 16 और 5 रखने पर इस प्रकार 32 आ रहा है। ओके, n की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर वास्तव में ये सभी के सभी नंबर्स आ रहे हैं। और 1, 2, 3, 4 है कि आपकी प्राकृतिक संख्या है। बस इसी को आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो आपको कैसे लिखेंगे आप? अगर मान लीजिए मैं इसको कैपिटल B से प्रदर्शित करूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x, यानी कि इसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं। यानी कि x = किस रूप में है? 2 के पावर n के रूप का है, जहाँ n आपकी यह क्या है? प्राकृतिक संख्या में बिलोंग्स कर रहा है। यानी कि n बिलोंग्स टू ये नेचुरल नंबर, और n लेस देन आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 5। इस प्रकार आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको इसे प्रदर्शित करना है तो वास्तव में ये देखिए 5 का 5 गुना, इसका 5 गुना और इसका 5 गुना, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा 5 के पावर n के रूप का है, जहां n इक्वल टू आप 1 रखने पर 5, 2 रखने पर 25, 3 रखने पर 125 और 4 रखने पर आपका 625 आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 रखेंगे, जहां आपके 1, 2, 3, 4 वास्तव में क्या है? प्राकृतिक संख्या है। बस इसे हमें यहीं पर प्रदर्शित करना है। बहुत ही इजी वे से हम कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं इसको कैपिटल C से प्रदर्शित करूं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कैपिटल C = x, यानी कि इसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं। x = 5 के पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में ही बिलोंग्स कर रहा है, 1, 2, 3, 4। ओके, और जहाँ n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से लेकर लेस देन आर इक्वल टू 4 तक होगा। ओके, आप इसे ऐसे कर सकते हैं बहुत इजी वे से। इसी प्रकार अगर आपको ये प्रदर्शित करना है तो वास्तव में है क्या? 2, 4, 6, यानी कि ये वास्तव में देखा जाए तो ये हमारा एक सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ये संख्याएं बढ़ रही हैं।
तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके लिखने की दो विधियां हैं, अगर आप चाहें तो उन दो विधियों से लिख सकते हैं। जैसे इसके अवयव यानी कि x इस प्रकार हैं कि x इक्वल टू 2n कर सकते हैं, 2n के रूप का है, और जहाँ n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्याएं ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, या इसके लिखने की एक और विधियां हैं, चाहें तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और x सच डेट x इक्वल टू 2 के पावर n, 2 के पावर n लिख सकते हैं, जहाँ n बिलोंग्स टू जहाँ n लेस देन आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 वास्तव में है क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे संख्याएं बढ़ रही हैं, यानी कि ये हमारा सम संख्या है, या सम प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। वास्तव में है ना सम संख्याएं, और सम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। इस प्रकार अगर इसे आप समुच्चय में लिखना चाहें तो मैं अगर इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ x सच डेट x, जहाँ x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ओके, इसी प्रकार अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो वास्तव में है क्या, 1, 4, 9 और उसके बाद से आएगा 16, 25, 36, 49, 64 और उसके बाद से 81, उसके बाद से 100। वास्तव में अगर ये देखा जाए तो है क्या, यहाँ पर है वास्तव में, यह है 1 का स्क्वायर, यह है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार ये बढ़ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह आपका n स्क्वायर के रूप का है, जहाँ n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, और उसके बाद से आगे वाली संख्या रखेंगे तो वास्तव में आएगा यह, यानी कि n की जगह पर आप 1 रखिए, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और 10 रखेंगे तो आपका ये 100 आ जाएगा। यानी कि ये तो एक प्राकृतिक संख्या है ना, ये प्राकृतिक संख्या है। और उसके बाद से आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है, 1 से लेकर 10 तक, यही आपका लिख देना है। और किस रूप में है, n स्क्वायर के रूप का है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे अगर कैपिटल E द्वारा प्रदर्शित करूँ तो मैं इसे इस प्रकार लिखूँगा, x सच डेट x, यानी अब x किस प्रकार का है, x इक्वल टू वास्तव में यह n स्क्वायर के रूप का है। ओके, n स्क्वायर के रूप का है, जहाँ n बिलोंग्स टू आपका कैपिटल N हो जाएगा। और कैपिटल N क्यों, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या में बिलोंग्स कर रहा है। ओके, और उसके बाद से आपको बताइए कि n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो n बिलोंग करेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 10 तक यह बिलोंग्स करेगा। इस प्रकार आप इसे बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और 6 क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसको करने। वास्तव में यह समुच्चय निर्माण विधि से में दिया है और इसे आपको रोस्टर विधि यानी कि इस विधियों में लिखना है, इनके अवयवों के फॉर्म में लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है x सच डेट x, यानी कि इसके अवयव कुछ इस प्रकार है कि यह एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार की ये संख्या है। तो इसे आपको लिखने की जो विधि होगी, इसे आप किस प्रकार लिखेंगे, विषम प्राकृतिक संख्या है यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ये संख्याएं बढ़ती जाएगी। और कोई प्रतिबंध दिया तो नहीं है कि हमें यहीं से यहीं तक मान रखना है, नहीं दिया है, तो ऐसे ये संख्याएं बढ़ती जाएगी।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि x सच दैट x, यानी कि इसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं कि इसके अवयव एक पूर्णांक है और वो जो पूर्णांक है तो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पूर्णांक क्या है, और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि हमने इसको पहले से बता चुका है। पूर्णांक शुरू होती है वास्तव में 0 से लेकर सभी पॉजिटिव संख्याएं और 0 से लेकर सभी नेगेटिव संख्याएं। तो इसका मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए, और फ्रैक्शन में पूर्णांक तो आती नहीं है, सिर्फ पूरी संख्याएं आती है। तो इसके अवयव कुछ इस प्रकार होंगे। कैसे होंगे? -1/2 से बड़ा क्या होता है? 0 और 1, 2, 3 और 4। सिर्फ 4 तक आएंगे क्योंकि 9/2 मतलब 4.5 और 4.5 से छोटा लिखना है। 4.5 भी पूर्णांक में नहीं होता है, और उससे जो छोटा होता है वो होता है सिर्फ 4 तक। इस प्रकार आप इसे इजिली कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो तीसरा है वो कुछ इस प्रकार है, x सच दैट x, यानी कि इसके जो अवयव है वो एक पूर्णांक है, और जो पूर्णांक है तो वो x², और कुछ इस प्रकार है कि x² का मान है वो लेस देन आर इक्वल टू 4 होगा। इसको समझिए क्या कह रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे वैल्यू रखेंगे x की जगह पर जो इसका मान 4 से तो छोटा या 4 के बराबर होगा, उससे 4 से छोटा होना चाहिए और 4 के बराबर होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं x की जगह पर? अगर आप यहाँ देखेंगे x की जगह पर अगर आप 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जो कि 4 से बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ 4 के बराबर रखनी है और 4 से छोटा रखनी है, तो 4 तो नहीं रखेंगे। उसके बाद से आप माइनस भी 4 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर वो सभी के सभी संख्याएं पॉजिटिव हो जाती हैं। -3 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 24, जो कि 4 से बड़ा है। तो बड़ा तो लेना नहीं है, या तो छोटा लेना है या 4 के बराबर लेना है। अब देखिए -2 रखिए, -2 रखने पर उसका स्क्वायर हो जाएगा +4 हो जाएगा, और प्लस जब 4 हो जाएगा यानी कि हमें 4 से छोटा या 4 के बराबर लेना है, तो -2 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार इसके अवयव को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, -2, और -2 के बाद -1 आता है, तो -1 का स्क्वायर भी कितना होता है? +1 होता है, जो कि 4 से छोटा है, तो -1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जो कि 4 के बराबर है, और 4 के बराबर है। 1 4 से के बराबर तो नहीं है, लेकिन 4 से छोटा है, इसलिए 1 भी हो जाएगा। वास्तव में इसमें 2 कंडीशन दी गई है। एक तो वास्तव में x² के जो मान होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए, अगर छोटा भी नहीं है तो 4 के या बराबर होना चाहिए। तो वास्तव में इसके 2 मान होते हैं, 2 मान दिए गए हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन 3 है उसे आप बहुत ही ईजिली वे से ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये छठा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है कि इसके जो अवयव है वो लाल शब्द का एक अक्षर है। मैंने आपसे बता चुके हैं कि अगर आपके पास कोई इंग्लिश में शब्द दिया गया है, इंग्लिश में आपके कोई भी शब्द दिए गए हैं, उसमें क्या होगा कि उसके अवयव को रिपीट नहीं करना है, बाकी उसके जितने भी अवयव होंगे वैसे लिख दीजिए। जो रिपीटेड अवयव हैं उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। इसी प्रकार लॉयल को अगर आप लिखेंगे तो इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं, एल, इसके कौन कौन से अवयव हैं? एल है, उसके बाद से ओ है, उसके बाद से वाई है, उसके बाद से ए है, और उसके बाद से एल आया है यहाँ पर 2 बार, तो एल को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। इस प्रकार इसके समुच्चय रोस्टर रूप में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें इस प्रकार का, इसके समुच्चय में इस प्रकार के अवयव हैं जो एक महीनों का समुच्चय को बनाते हैं, और ये इस प्रकार के महीने हैं जो 31 दिन के नहीं होते हैं। तो वास्तव में 31 दिन के नहीं होने वाले कौन कौन से महीने हैं उनका समुच्चय बना दीजिए आप लोग। जैसे फरवरी नहीं होता है, अप्रैल नहीं होता है, जून नहीं होता है, सितंबर नहीं होता है 31 दिन का, और नवंबर नहीं होता है। बाकी सभी के सभी महीने 31 दिन के होते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है, इसके क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं और जो के से पहले आते हैं, और सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला के जो व्यंजन हैं, ये वास्तव में व्यंजन हैं,
व्यंजन हैं जो के से पहले आते हैं। तो के से पहले आने वाले व्यंजन क्या होंगे, इससे पहले आपको जानिए स्वर क्या होते हैं। तो ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो 21 बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। 5 आपके स्वर होते हैं। तो इन 5 को छोड़कर आपके पास के से पहले आने वाले जितने भी अक्षर होंगे वो आपका यहाँ पर समुच्चय बन जाएंगे। जैसे के से पहले आने वाले जितने भी शब्द होते हैं, मुझे ए नहीं लेना है, ए के बाद से हो जाएगा बी, सी, डी, ई भी आपका स्वर हो जाता है, तो ई को छोड़ दीजिए। ई, एफ, उसके बाद से जी, एच, उसके बाद से आई, उसके बाद से जे। इस प्रकार आप इसका समुच्चय बना सकते हैं बहुत से इजी वे से। हाँ, एक बात और, इसके अवयवों को कभी भी कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। कैपिटल अक्षर द्वारा केवल समुच्चय को लिखते हैं, उसके अवयव को कैपिटल अक्षर द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं। ओके, इस प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तब तक के लिए थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड, चलता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं, एक की ओर रोस्टर रूप में समुच्चय को दिया गया है, दूसरी ओर आपका समुच्चय निर्माण विधि में यहाँ पर अवयव को दिया गया है, यानी कि समुच्चय को कहा गया है। हमें इसमें मिलान करना है कि कौन सा समुच्चय, कौन से वास्तव में रोस्टर विधि में जितने भी अवयव हैं उसका संबंध समुच्चय निर्माण विधि का किन किन अवयवों से है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला जो है 1 2 3 6, वास्तव में 1 2 3 6 हमें देखना है कि वास्तव में इसका समुच्चय निर्माण विधि में इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो वास्तव में है क्या 1 2 3 6, क्या ये एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है? नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। क्या ये है क्या? ये देखिए 1 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है x सच डेट x वास्तव में संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा विषम हैगा और ये 2 तो हमारा विषम नहीं है, 6 विषम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा जो है x सच डेट x, मतलब इसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं कि यह 6 की भाजक है। वहाँ देखिए 1 6 में पूरी भाग चला जाएगा ना, 2 को 6 में पूरी भाग चला जाएगा, 3 भाग चला जाएगा, 6 भाग चला जाएगा। अतः 1 का संबंध किस समुच्चय से है? C से है। ओके, अब हम चलिए 2 और 3, वास्तव में 2 और 3 क्या है? x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। यह एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम फैक्टर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका मतलब होता है ऐसे संख्याएं जिसे खुद से विभाजित किया जा सके, अभाज्य संख्या है। तो हमारा 2 को भी खुद से विभाजित होगा और 3 में ही खुद से ही भाग जाएगा, अतः यह अभाज्य संख्या हो जाएगी, जिसका संबंध समुच्चय निर्माण विधि में पहले अवयव से होगा, पहले वाले ऑप्शन से होगा। यह क्या है? MATHEICS, वास्तव में ये देखा जाए तो यह मैथमेटिक्स शब्द का रोस्टर फॉर्म है ना। इसमें इसके जो रिपीटेड नंबर हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखा गया है, तो हमें सिर्फ इतना ही नंबर्स मिलेंगे। इस प्रकार इसका जो संबंध होगा वो समुच्चय निर्माण विधि के चौथे ऑप्शन से होगा। और ये जो बचा हुआ होगा 1 3 5 7 9, ये क्या है? संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो वास्तव में क्या ये विषम प्राकृतिक संख्या है? 1 3 5 7 9, हाँ है, तो इसका संबंध हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि के दूसरे जो ऑप्शन है उससे हो जाएगा। इस प्रकार आपके प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जानने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले प्रश्नावली 1.2 पे। तब तक के लिए थैंक यू।